अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ यक़ूलु लिस्साहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ अर्ज़ मारूफ़ से क़ब्ल आइए हमारा मिलकर इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आक़ा रूहाना फ़िदा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का हदियाँ शुक्र बाज़ुम पढ़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद माज़िल जुद वल करम व अलैहि कलाम जुबारिक व सल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में एक वाक़े की जानिब इशारा फरमाते हुए सरकार और आपके यार गार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से यूँ इरशाद फरमाया कि इज़ यक़ूलु लिस्साहिबिही, याद करें जब वो अपने साथी से, अपने दोस्त से, अपने सहाबी से कह रहे थे ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना, घबरा मत अल्लाह हमारे साथ है, घबरा मत अल्लाह हमारे साथ है। तो ये कुरान पाक में अल्लाह ने इज़ यक़ूलु लिस्साहिबिही ये फरमाकर अबू बकर सिद्दीक की सहाबियत पर मोहर लगा दी है। कुरान ने किसी और की सहाबियत का ऐलान किया हो ना किया हो, सिद्दीक अकबर की सहाबियत का ऐलान किया है। सहाबी वो होता है जिसने हुजूर को ईमान की हालत में देखा हो या सोहबत पाई हो, ना भी आंखों से ना भी देखा हो तो सोहबत पाई हो हालत ईमान में, और हालत ईमान में वफात पा जाए तो वो है सहाबी। लेकिन कुरान ने किसी भी सहाबी के हवाले से उनकी सोहबत का जिक्र नहीं किया कि वो साथी हैं हुजूर के, सिवाय सिद्दीक अकबर के। अल्लाह ने फरमाया कि ये यार गार हैं, और गार में जब गार हिजरत फरमाई, गार सौर की तरफ गए, गार सौर में पनाह ली, 3 दिन तक गार सौर में रहे। और ये बड़ा यानी कि अजीब सा मंजर था, है ना। हिजरत जब हुई है मदीने की जानिब, तो गार सौर मक्का से पीछे की तरफ है, मदीना इस तरफ है। तो ये हिकमत यानी हिकमत आमली का इजहार था, और हमें और पूरी उम्मत को ये एक सबक दिया कि हर मैदान में कूद नहीं पड़ना, थोड़ा हिकमत अमली से काम लेना चाहिए। जहां आया वहां हमें कूद नहीं पड़ना है, और जो आया वो बोल नहीं देना, हमें हिकमत अमली से काम लेना है। पहले देखें, सोचें, समझें हालात कैसे हैं। हम पहले हालात पर नजर डालें कि हालात कैसे हैं, फिर उसके बाद कुछ बोलने की जरूरत करें। ये इस्लाम की तालीम है। हाँ, जब तुम, फिर इस्लाम कहता है जब तुम यानी कि थोड़ा सा कसरत के साथ हो। और ये कसरत कैसी कि एक के मुकाबले में 10, आप 100 हैं, सामने 300 हैं, कहते कोई बात नहीं, अब बात कर लो, तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन बात यह है कि अगर हालात ख़राब हों तो फिर हिकमत देखते हुए मामलात करने चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जोश में आकर अपने होश खो बैठें, और फिर नुकसान सिर्फ अपना ही नहीं, मुसलमानों का भी नुकसान होता है। तो होश में रहकर हमें हिकमत अमली से काम करने की ज़रूरत है। बहरहाल तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ अकबर को अपना साथी बनाया हिजरत का। तो ये मदीना इस तरफ, ये मक्का है, ये मदीना है, और गार सौर जो पहाड़ पर है वो इस तरफ है। यानी इधर जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, ये समझे। यानी कि आप कभी भी मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा जा रहा हो, यानी कि भावनगर जा रहा हो ना,
तो आप उसे कोड़ीनार वाले रास्ते पर तो नहीं तलाश करेंगे, आप उस रास्ते पर तो नहीं तलाश करेंगे कि भाई जा रहा है बंदा भावनगर तो हम उसको इधर क्यों तलाश करने जाएं। तो सारे हिजरत करके जा रहे थे मदीना, हुजूर ने भी हिजरत की मदीने की तरफ, लेकिन चले गए गारे सौर की तरफ, 3 दिन रुके। और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक को अपना साथी बनाया, अपनी हिजरत का साथी, है ना। और बंदा अपने राजदार, अपना राज का साथी उसे बनाता है जिस पर उसे एतमाद और भरोसा होता है, जिस पर एतमाद और भरोसा उसे अपना साथी बनाता है। दोस्त तो बहुत होते हैं, दोस्त बहुत होते हैं, है ना। 10 का सर्कल था, 10 दोस्त थे, लेकिन जब बंदा लड़की देखने गया तो एक को ले गया, बाकी 9 को पता भी नहीं चलने दिया। क्यों? कहते नहीं, वो सबको बताने की जरूरत नहीं थी, एक जो मेरा खास था मैं उसे ले गया। देखा नहीं पसंद आए तो आ गए, वो 9 को पता भी नहीं चला कि लड़की देख रहा। ये और बात है कि अगर ये दोस्त, है ना, उन्हें बता दे, जबकि दोस्ती का तकाजा तो ये कि न बताए, लेकिन बाद में फिर वो बता देते कि पता चला कि नहीं तुम लोगों को, ये दोस्त समझ रहा है कि बताने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन दोस्ती ये है कि ये बताएं, बाकी 9 को पता ना चले। जब तूने, यानी कि ये तुझे ले गया तन्हा और किसी को इसने नहीं बताया तो तुझे भी बताने की जरूरत नहीं है, कुछ तो हिकमत होगी कि वो सिर्फ तुझे बता रहा है। और सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला को सरकार ने अपना साथी बनाया, चूंकि आप पर मुकम्मल एतमाद और भरोसा था, काबिल यकीन। और यानी आप यूं सोचें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया है तो कुफार मक्का, यानी कि इब्तिदाअन जो इस्लाम लाए उनमें सिद्दीक अकबर है, इब्तिदाअन अव्वलन इस्लाम कबूल करने वालों में, है ना। कहा जाता है कि बूढ़ों में, यानी कि बड़ों में, मर्दों में अबू बकर सिद्दीक हैं, बच्चों में मौलाए कायनात हैं, गुलामों में हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा हैं, औरतों में हज़रत खदीजतुल कुबरा हैं। ये तदबीक दी गई कि ये सारे पहले वाले हैं, ये 1 नंबर पर ईमान लाने वालों में से हैं, है ना। मर्दों में सिद्दीक अकबर। एक वाकया बयान किया जाता है हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, यानी कि ईमान के ताल्लुक से। आप मुल्क शाम की तिजारत करते थे, मुल्क शाम जाते थे, यमन जाते थे। तो आप एक मरतबा तिजारत के लिए गए, 18 साल की उम्र थी तब से ये तिजारत के आपने काफिले शुरू किए हुए थे। जब आप, और फिर दोस्ती भी किससे थी? हज़रत सिद्दीक अकबर की दोस्ती हुजूर से थी। ऐलान नबूवत से पहले, अभी ऐलान नबूवत नहीं, आपने नबी होने का, रसूल होने का ऐलान नहीं किया, लेकिन सरकार ने दोस्त सिद्दीक अकबर को बनाया। सिद्दीक अकबर ने दोस्त मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया है। और ये दोस्ती किस बात पर? ये दोस्ती तौहीद के नाम पर है, अल्लाह एक है इस नाम पर, है ना। अबू बकर सिद्दीक भी बुत परस्ती नापसंद करते हैं, सरकार भी नापसंद करते हैं। सिद्दीक अकबर झूठ बोलना नापसंद करते हैं, हुजूर भी झूठ को नापसंद करते हैं। ये अमानत में खयानत नापसंद करते हैं, हुजूर भी अमानत में खयानत कभी नहीं फरमाते और नापसंद फरमाते हैं। ये अच्छी अच्छी खसलतों में सिद्दीक अकबर और सरकार दोनों के औसाफ बिल्कुल यकसा हैं। तो हम मिजाज थे, सिद्दीक अकबर हुजूर के हम मिजाज थे, तबीयत के मुआफिक थे, तो सरकार ने सिद्दीक अकबर को दोस्त बनाया, अबू बकर ने हुजूर को दोस्त बनाया, और दोनों की दोस्ती चली आ रही थी। फिर ये मुल्क शाम में तिजारत के लिए गए, और जब तिजारत के लिए गए तो एक वाकया ये सीरत की किताबों में बयान किया जाता है कि वहां बुहैरा राहिब नामी शख्स, उसने सिद्दीक अकबर को देखा कि आप मुल्क शाम तिजारत के लिए गए, आपने ख्वाब देखा। असल तो ये कि आपने ख्वाब देखा, और ख्वाब में देखा कि एक चांद, आसमान में चांद नमूदार हुआ, और फिर वो यानी कि टुकड़े टुकड़े होकर मक्का की वादी में फैल गया, यानी उसके टुकड़े बिखर गए, हर घर में टुकड़े गिरे हैं, मक्का के हर घर में उस चांद के टुकड़े गिरे। कहते उसके बाद वो सारे टुकड़े सिमट कर जमा हो गए, पूरा चांद बना और सिद्दीक अकबर की गोद में आ गया है। सिद्दीक अकबर परेशान कि ऐसा ख्वाब देखा, इसकी ताबीर तो पूछनी चाहिए, किसी से मालूम करनी चाहिए। पहुंच गए काहिन के पास, ये जो राहिब था बुहैरा राहिब, उसके पास पहुंचे कि भाई तू आलिम है, किताबों का इल्म रखता है, मैंने ऐसा ख्वाब देखा, बता इसकी ताबीर क्या होगी। तो राहिब पहले पूछता, पहले ये बताओ कि तुम्हारा नाम, कहते नाम अब्दुल्ला है, अबू बकर से मशहूर है,
नाम अब्दुल्ला, अबू बकर कुन्नियत अबू बकर से मशहूर हूं। क्या कबीला? क्या कुरैश का कबीला है, कुरैश का कबीला है। कहते हैं कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे जिस्म में 2 तिल, यानी कि पूरे जिस्म में तो कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे जिस्म में पेट पर नाफ के पास, नाफ के नीचे वहां एक तिल है, एक तो और नीचे रान पर, मुझे वो नहीं देखना, लेकिन जरा कपड़ा तो हटाओ, मैं ये पेट वाला तिल देखना चाहता हूं कि वो तिल है कि नहीं है। सिद्दीक अकबर ने यानी पहले कभी तवज्जो नहीं दी, बॉडी पर कई तिल होते हैं, बंदा इतनी तवज्जो नहीं देता, लेकिन कभी सुन लेता है ना कि बंदे के बॉडी के फला हिस्से में अगर तिल हो तो वो खुशकिस्मत होता है, वो ऐसा होता है, तो फिर बंदा ढूंढता है कि नहीं मुझे, फिर तलाश करता है कि मुझे है कि नहीं। तो सिद्दीक अकबर ने पता नहीं कभी उस पर तवज्जो दी या ना दी, लेकिन राहिब कहता है यहाँ तिल है कि नहीं। तो आपने कपड़ा हटाया तो नाफ के पास आपको तिल मौजूद था। क्या दूसरा तिल रान पर है? कहाँ है? कहते तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा यानी अरब में एक नबी मबऊस होने वाले हैं, तुम दुनिया में उनके वजीर बनने वाले हो, तुम दुनिया में उनके वजीर और उनके साथी और दोस्त बनोगे। इस ख्वाब की यही ताबीर है। अब जब सिद्दीक अकबर वहां से वापस लौटे और जब वापस आए हैं तो पता कोई नई बात, कोई नया मामला, तो लोगों ने कुफार कुरैश ने बताया हाँ भाई नई बात हुई है। क्या? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने ऐलान नबूवत किया। वो कहता मैं नबी हूं, अल्लाह का नबी और रसूल हूं। कहा अच्छा ऐसा है? हाँ। अब सारे जब मुंतशिर हो गए, महफिल खत्म हो गई, तो सिद्दीक अकबर धीरे से पहुंचे हुजूर की बारगाह में। मालूम क्या कि कहाँ है, पता चला दारे यानी हुजूर अपने घर में मौजूद। तो आप पहुंच गए आपके घर और जाकर हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं कि मैंने आपके बारे में कुछ सुना, आप बताएं। है तो दोस्त है ना, तो दोस्त से पूछा कि मैंने आपके बारे में कुछ सुना है, आप खुद बताएं। सरकार ने कहा कि मैं एक अल्लाह की इबादत की दावत देता हूं, मैं अल्लाह का नबी और रसूल हूं, मुझ पर ईमान लाने की मैं दावत देता हूं। सिद्दीक अकबर कहते हैं या रसूलल्लाह हाथ बढ़ाएं, मैं ईमान लाता हूं, हाथ बढ़ाएं, मैं ईमान लाता हूं। कहते हाथ में हाथ दिया, ईमान कबूल किया। कहते फिर सरकार हमेशा फरमाते रहे मैंने जब भी किसी के सामने इस्लाम पेश किया कि मुसलमान हो जा, उसने थोड़ा सा तो पसो पेश किया था, उसने थोड़ा तो सोचा था, उसने कुछ वक्त तो लिया, लेकिन एक सिद्दीक अकबर के सिवा, ये बुखारी की रिवायत, कहते एक सिद्दीक अकबर के सिवा अबू बकर के सामने मैंने इस्लाम की दावत पेश की, उन्होंने फौरन कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल किया है। कहते अबू बकर के सिवा कोई ऐसा नहीं कि जिसने मेरी दावत इस्लाम के बाद थोड़ा सोचा न हो, थोड़ा पसो पेश न किया हो, थोड़ा हिचकिचाया न हो, ऐसा कोई नहीं। लेकिन सिद्दीक अकबर हैं, बगैर झिझके मैंने कहा कि मैं अल्लाह का नबी और रसूल हूं, एक अल्लाह की इबादत की दावत देता हूं। कहते हाथ बढ़ाए, मैं ईमान लाता हूं। ये सिद्दीक, और सरकार ने बाकायदा इनकी तारीफ फरमाई। पता चला कि इस तारीफ में है ना, अगर कोई और भी होता ना तो फरमाते कि फला 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 इन लोगों को मैंने दावत दी तो इन्होंने बगैर झिझक के इस्लाम कबूल किया। लेकिन सरकार फरमाते मैंने जिसको भी इस्लाम की दावत दी वो थोड़ा झिझका, थोड़ा वक्त लिया, थोड़ा सोचा, लेकिन सिवाय सिद्दीक अकबर के बगैर झिझके, बगैर किसी सोचे समझे और फिक्र वक्त लिए आपने फौरन कलमा पढ़ा है। यह सिद्दीक अकबर की अव्वलियत की शान है जो सरकार ने खुद इरशाद फरमाई और बुखारी में ये रिवायत मौजूद है। तो पता चला सिद्दीक अकबर की इस्लाम लाने में भी एक अजीब ऐसी शान जिसे सरकार ने खुद इरशाद फरमाया है। अब जब इस्लाम ले आए तो कुछ लोग थे जो हुजूर पर यानी ईमान लाकर मुसलमान हुए, लेकिन वो कुछ कैसे थे, वो गुलाम थे, किसी के गुलाम थे, किसी काफिर के मातहत थे, गुलाम थे, बांदी थी, वो किसी के यहाँ थे, ईमान ले आए, आका को पता चला कि मेरे यहाँ मेरा गुलाम, और गुलाम ये नौकर चाकर आजकल हमारे यहाँ होते हैं ना, ये तो सिर्फ नौकर होते हैं कि जिस दिन आपसे नाराज होंगे क्या तेरे यहाँ काम नहीं करना, चल निकल, मैं कहीं और काम देख लूंगा। ये नौकर तो ऐसा होता है। लेकिन वो गुलाम मार्केट में बिकने वाले गुलाम, जैसे आप मार्केट से जाकर सब्जियां खरीद कर लाते हैं, गोश्त ले आते हैं, सामान खरीद कर लाते हैं, तो आप जब सामान ले आए, एक रुमाल भी आप लाए तो आपका,
ये आपका, अब आप इसको फाड़ें, चाहे इसको सर पर रखें, चाहे नाक साफ करें, चाहे किसी को गिफ्ट दे दें, आपकी मर्जी की बात। ये गुलाम बांदी भी ऐसे होते, मार्केट में खड़े कर दिए जाते, वो मार्केट में बिकते और जो भी खरीद कर लाता उनसे जो चाहता वो काम करवाता। तो अब मेरी चीज, मेरी मिल्कियत, और मेरी मिल्कियत कहते मेरा दीन छोड़कर कहीं और चली गई, इस्लाम कबूल कर लिया तो बड़ा टेंशन। तो अब अबू जहल ने भी सताना शुरू किया। हज़रत सैयदा ज़ुनैरा आपके खानदान की बांदी थी, तो अबू जहल ने उन्हें सताना शुरू कर दिया। उमय्या इब्न खल्फ, उसने हज़रत बिलाल हबशी को सताना शुरू कर दिया। यानी कि जिसे भी पता चला कि मेरा गुलाम मुसलमान, उसे सताना शुरू कर दिया। मारपीट चल रही है। हज़रत बिलाल हबशी का तो आपने सुनाई होगा कैसी अज़ियतें दी जाती, कैसा सताया जाता था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके हालात देखकर तड़पते कि मेरे पास इतना माल तो नहीं कि मैं इनको आज़ाद करा सकूं। सिद्दीक अकबर वो हैं जिन्होंने अपना माल खर्च किया है इस्लाम के लिए। सबसे पहले इन्होंने अपना माल खर्च किया, गए और जाकर आपने गुलामों को खरीदना शुरू किया है और खरीद कर लाते हैं। या रसूलल्लाह, ये मैंने खरीदा है आपके लिए, आपको मैं देता हूं। सरकार फरमाते मैंने आज़ाद किया। आपने हज़रत बिलाल को खरीदा, ये सिद्दीक़ अकबर ने हज़रत बिलाल को खरीदा ना, तो किस अंदाज में खरीदा है कि हज़रत बिलाल बिल्कुल नहीं, नातमा, कमजोर, दुबले पतले हो गए थे, आपको सताया मारा पीटा जा रहा था। उस हाल में सिद्दीक़ अकबर गए, हज़रत अब्बास से बात की है। अब्बास अभी हालत कुफ्र में है, लेकिन हज़रत अब्बास से बात की, अब्बास जाना उमैया से बात तो कर, उससे बात तो कर कि ये गुलाम इसके किसी काम का नहीं, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ, उसकी मुंह बोली रकम पर खरीदना चाहता हूं, वो जो कीमत मांगे मैं खरीदना चाहता हूं। तो उमैया, हज़रत अब्बास गए और जाकर उमैया से कहा एक बात करनी है, उसे समझाया। और कैसा समझाया कि ये फालतू गुलाम है, तेरे किसी काम का नहीं, तू सिर्फ मारता पीटता है, बस इतना ही तो काम इससे लेता है कि और कुछ काम तो तू लेता नहीं, तू मारता पीटता है, वो अहद अहद करता रहता है, तेरा दीन भी इख्तियार नहीं करता, तेरे किसी काम का भी नहीं है, छोड़ बेच दे। सिद्दीक़ अकबर इसकी बड़ी आला कीमत देंगे, बड़ी कीमत देंगे। का कितनी देंगे? का तू जितनी कहेगा उतनी देंगे, तू कहेगा उतनी देंगे। का ठीक है, 4000 दिरहम। तो आप यानी कि 4000 दिरहम और एक गुलाम उनका जो मजबूत तवाना मजबूत गुलाम था, उसके बदले सिद्दीक़ अकबर ने कहा दिया, मैंने अपना गुलाम भी दिया और मैंने 4000 दिरहम भी दिए और हज़रत बिलाल को खरीदा, खरीद कर लाए, लाकर हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया है। और फिर ये एक नहीं, ऐसे 7 गुलामों को, गुलाम और बांदियों को सिद्दीक़ अकबर ने अपने माल से खरीद कर आजाद किया, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रसूल की रजा की खातिर आजाद कर दिया। तो ये इब्तिदाई जो गुलाम और बांदी मुसलमान हुए थे, उन मुसलमानों को उन दुश्मनाने दीन के चुंगल से छुड़ाने और आजाद करने में भी सिद्दीक़ अकबर का पहला नंबर है। वो पहले हैं कि जिन्होंने इन्हें आज़ाद करवाया और हुजूर की बारगाह में पेश किया, तो फिर इन्हें सुकून मिला। अब हज़रत बिलाल को सताने वाला कोई नहीं, अब वो आज़ाद हैं, कोई मारता पीटता नहीं। सैयदा ज़ुनैरा की मैं एक यानी कि बात याद आई तो मैं आपको बताऊं कि सैयदा ज़ुनैरा को बड़ा मारा पीटा जाता था, थी ज़ईफ़, कमज़ोर और बूढ़ी औरत थी, बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। तो इतना मारा सताया गया कि आपकी यानी कि आपके सर पर चोट लगी तो आपकी आंख की बीनाई चली गई, दिखना बंद हो गया। तो सारे खुश हो गए, देखा हमारे माबूदों को छोड़ा तो हमारे माबूदों ने तेरी आंखें छीन ली, है ना। हज़रत ज़ुनैरा तड़प गई, तड़प उठी, इस जुम्मत कर सकती हूँ लेकिन तेरे खिलाफ कहा जाए ये मुझे बर्दाश्त नहीं। या अल्लाह, मेरे मौला, ये मुझे ताना मारते हैं कि मैंने तुझे माना इसलिए मेरी आंखें चली गई। अल्लाह, देने वाला लेने वाला तू ही है, मैं जानती हूं कि मेरी आंखें भी तूने ली है, लेकिन ऐ मौला ये ताना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अल्लाह तू आंखें वापस कर। कहते अल्लाह ने बीनाई वापस फरमा दी है, आंखें वापस कर दी, वो फिर से बीना हो गई और ये कहती हुई कि तुम्हारे माबूदों ने नहीं, जिसने ली थी उसने वापस कर दी है, तुम्हारे माबूदों से खुश नहीं होना। तो ये सैयदा ज़ुनैरा है और हज़रत बिलाल और दिगर जितने गुलाम थे 7 से 8
8 लोग ये गुलाम बांदी जिन्हें सिद्दीक अकबर ने खरीद कर आज़ाद किया और हुजूर की बारगाह में पेश किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर ईमान लाने वालों की भी एक बड़ी तादाद है कि जिन पर सिद्दीक अकबर ने प्राइवेट मेहनत की, दावत दी कि भाई आ जा, तो फिर वो मुसलमान हो गए। तो ऐसे भी बहुत से सहाबा अकाबिर बड़े बड़े सहाबा हैं कि जो अबू बकर सिद्दीक की मेहनत से इस्लाम उन्होंने कबूल किया। और भी बहुत सी यानी कि और बातें हैं सिद्दीक अकबर की। इंशाअल्लाह ये आइंदा जितने भी जुमा है इंशाअल्लाह हम उस पर सिद्दीक अकबर की हम हयात का तज़किरा करेंगे और बहुत से वाक़यात, बहुत सी बातें इंशाअल्लाह आपको इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ नई बातें सुनने को मिलेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी सिद्दीक अकबर जैसी सदाकत अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।